आज पब्लिश्ड हुई है, क्या कहेंगे आप किताब? नहीं, मैं कहूँगी इतना ही कि मैंने किताब अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन संजय राउत जी जेल में जो गए थे वो किसी आज़ादी के लड़ाई में या किसी जनता के आंदोलन में तो नहीं गए थे। पत्राचार के जो गरीब लोग हैं उनके घरों के बारे में उन्हें गलत तरीके से आर्थिक व्यवहार किया और वो सब सबूत सामने आ गए, इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था। तो ऐसी स्थिति में जब वो कुछ लिखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो सब सीरियसली उसको लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं तो कहूँगी कि स्वप्ना पाटकर जी जो है उन्होंने उसका क्रेडिट उनको देना चाहिए, क्योंकि वो किताब क्यों लिख पाए, क्योंकि उन्होंने एविडेंस जो है, साक्षीदार सबूत देने वाली जो लोग हैं उनको धमकाया, कोर्ट को ये मालूम हो गया और कोर्ट ने फिर उनको जेल में रखा था। तो इसके लिए ये पूरा के पूरा खुद उन्होंने जो गलती की है आर्थिक स्थिति पे और मनी लॉन्ड्रिंग में, उसको ढकने के लिए ये सब वो उनकी जेल की जो यात्रा है उसका बहुत ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ऐसा मेरा कहना है। जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है पीछे धर्मलाल, उनका कहना है कि इंडिया अलायंस आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वो बीच में ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि लोगों में तालमेल नहीं जम रहा है। किसका कहना है? पीछे धर्मलाल बहुत बड़े लीडर है, होम मिनिस्टर रहे हैं, फाइनेंस के बारे में भी उनका बहुत स्टडी है, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून ही उन्होंने लाया था। तो उनका जो कहना है तो उसके बारे में वो तो कांग्रेस के इंटरनल प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं कुछ उस पर कहना ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि लोगों को बार बार जब एक बात का अनुभव आता है तब वो निर्णय तक पहुँचते हैं, और इसीलिए उनका जो स्टेटमेंट है उसके बाद में वो क्या कहेंगे उस पर बहुत कुछ बातें निर्भर है। राजस्थान के एमपी है, उनका कहना है कि जो पहलगाम में हमला वो हुआ था, जात बताकर मारी गई, इसके कुछ पुरावे नहीं मिलते हैं। देखिए, अभी कौन किस पे वहाँ थे, वो तो पहलगाम में नहीं थे खुद। तो मैं गनबोटे और जगदाड़े फैमिली को मिली हूँ, उनकी बेटी को मिली हूँ, उनके बेटी को मिली हूँ, और उन्होंने प्रत्यक्ष जो था साथ में जब ये लोग शहीद हो गए, उनके साथ में जो परिवार के सदस्य थे उन्होंने मुझे कहा है कि उनको पूछा आप कौन से धर्म के हो और फिर गोली चलाई। तो मेरा ज़्यादा विश्वास है राजनीति के ऐसे लोगों से ज़्यादा इन परिवारों के साथ बहुत है, क्योंकि बहुत सालों से ऐसे पीड़ित लोगों के साथ में मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है जब लोग बोलते हैं तो मैं उनको झूठा ठहराना ये सबसे बड़ी घिनौती हरकत राज्य घटना के बारे में है और इंसानियत के बारे में भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे जो विरोधी पक्ष है वो आवाज़ उठा रहे हैं और उनका कहना है कि ये जो हुआ है सारा मामला ये सिर्फ दिखावे के लिए है। ऐसा है, उनका वो अपना रवैया है जो भी कहना है, लेकिन पाकिस्तान में जब वहाँ से स्टेटमेंट आता है हमारे इतने लोग मारे गए हैं या उनके पार्लियामेंट में जो बातें हुई है वो देखकर तो ये स्पष्ट हो रहा है कि दुनिया का विश्वास जो है वो हिंदुस्तान के कहने पर ही है, क्योंकि हम वस्तुस्थिति में अभी कोई बात सत्य को कोई छुपा नहीं सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने हमारे लोगों को ये किया है, मार दिया है, ये बहुत बड़ी हरकत है, क्योंकि ये बहुत इनोसेंट या आम पर्यटक थे और वहाँ की फाइनेंशियल परिस्थिति बदल हो रही थी, परिवर्तन हो रहा था, लोगों को अच्छी ज़िंदगी मिल रही थी, वहाँ ट्रेन का ब्रिज का उद्घाटन होने वाला था। उसी के साथ साथ कश्मीर में लोग हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों से जुड़ रहे थे, वो उनको सही नहीं हुआ, इसके लिए उन्होंने ये सब हरकत की है। तो मुझे लगता है कि लोगों के रोजी रोटी के बाद में जो लोग ये राजनीति लाते हैं उनको कभी भी कोई भी क्षमा नहीं कर सकता है। तुर्की का विरोध जारी है, अभी तुर्की का बाइकआउट। परराष्ट्र